मैं आपको एक 500 रुपए का नोट दिखा के बोलूं कि आप क्या इस नोट को लेंगे? आप क्या बोलेंगे? हाँ, जरूर लेंगे। अब अभी मैं अगर बोलूं कि आप इस 500 रुपए के नोट को लेंगे, अभी भी आपका जवाब होगा हाँ, जरूर लेंगे। ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, थोड़ा सा फोल्ड भी हो गया है, लेकिन फिर भी आप लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये फोल्ड हो चाहे गंदा हो, अभी भी इसका वैल्यू जैसा था वैसा ही है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। हमारा लाइफ भी ना कहीं इस नोट की तरह ही है। अब कैसे? आपको अगर कभी भी कोई अपमान करता है, कहीं भी, आपके घर में हो, चाहे आपके काम की जगह पे हो, या फिर स्कूल कॉलेज कहीं भी हो, कभी भी अपमान करे तो आपको लगने लगता है कि इस नोट की तरह ही ना कहीं हम मचोड़ दिए गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और कहीं ना कहीं लगता है खुद को बहुत नीचा, बहुत गिरा हुआ महसूस होता है। लेकिन सच्चाई एकदम डिफरेंट है। तुम्हारा सम्मान या फिर तुम्हारा कोई भी गुण किसी और इंसान के बातों से या फिर किसी और इंसान के पीन करने से कभी भी कम नहीं हो सकता है। कोई भी इंसान आपके बारे में 10 लोगों के पास जाके कुछ भी बोल दे, जो तो बोल दे, या फिर आप ही के सामने आपके मुंह के ऊपर आपको कुछ भी बोल दे, इससे आपका सम्मान या फिर आपका वैल्यू इतना सा भी कम नहीं होता है। आज के वीडियो में ऐसे 5 प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करने वाले हैं, जिस 5 प्रॉब्लम को हम लोग अपने लाइफ में कहीं ना कहीं फेस किए ही हैं, और साथ ही साथ उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलो बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि कभी भी हमारे लाइफ में किसी भी मोड़ पे कोई भी इंसान आके जब हम लोगों के साथ अपमानजनक बातचीत करता है, हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या फिर हमारे बारे में दूसरों के पास जाके जो तो बोलता है, हम लोग साथ ही साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। कोई कोई इंसान तो पूरी तरीके से उनके साथ झगड़ना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे हम लोग उसी मोमेंट पे, उसी जगह पे हार जाते हैं। ये जो इंस्टेंट रिएक्ट करना, इंस्टेंट गुस्सा दिखाना, ये दर्शाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं हमारे इमोशन का रिमोट कंट्रोल उस सामने वाले इंसान के हाथों में दे दिए हैं। और जब उसका मर्जी होगा, वो अपनी मर्जी से रिमोट कंट्रोल का बटन दबा के हम लोगों को गुस्सा दिला देगा और हम लोग इंस्टेंट रिएक्ट करेंगे और वो उसका मजा लूटेगा। साथ ही साथ वो अपने इंटेंशन में भी सफल हो जाएगा, क्योंकि उसका इंटेंशन यही था, तुमको नीचा दिखाना, और जिसमें तुम रिएक्ट करो, यानी कि तुम स्वीकार कर लो कि वो जो तुमको दिखा रहा है, जैसा नीचा दिखा रहा है, तुम वैसे ही हो। तो वो क्या हो गया? वो सफल हो गया अपने इंटेंशन में। वो साबित कर दिया दूसरों के सामने कि देखो, हम जो इसके बारे में बोल रहे थे वही सही है, जिस वजह से ही तो इसको गुस्सा आया है, जिस वजह से ही तो ये रिएक्ट किया है। तो क्या तुम भी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को फेस कर चुके हो ना? तो चलो इसका समाधान जानते हैं। जब भी कोई भी इंसान तुमको इस तरह का सिचुएशन में गिराएगा, बहुत आसान तरीका है। तुमको इंस्टेंट क्या करना है? उसी इंसान के आंखों में ओनली 3 सेकेंड एक नजर से एक टक देखना है, और उसके बाद थोड़ा सा स्माइल देना है। देखना, वो इंसान उसी सिचुएशन में अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेगा और उसको खुद के ऊपर यकीन नहीं होगा। उसको लगेगा, अपने ऊपर उसको डाउट होगा कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। और इसी तरीके से तुम पराजय के बदले विजय प्राप्त कर लोगे, और वो इंसान उस मोमेंट पे खुद को पराजय फील करेगा। हम लोगों में एक गलत फहमी है। हम लोग सोचते हैं कि किसी भी इंसान के बातों पे अगर हम लोग हमेशा हाँ पे हाँ मिलाएंगे तो वो इंसान हम लोग को बहुत अच्छा बोलेगा, और दूसरे इंसान के पास जाकर भी हम लोगों के बारे में बहुत अच्छा बोलेगा, यानी हम लोग सबकी नज़र में बहुत अच्छा हो जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक कहावत है, पता है, इंसान उसी चीज को कीमती समझता है जिसको हासिल करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। अब वो इंसान अगर इजीली तुमको हासिल कर लेगा तो क्या वो तुमको कीमती समझेगा? इसलिए याद रखना, हमेशा हर एक इंसान को खुश करने के लिए खुद को खो मत देना, खुद के अस्तित्व को खो मत देना। अपने सम्मान को अपने हाथों से
इतना सस्ता मत बनाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा बचाए रखने की कोशिश करो। चाहे सामने वाला इंसान कुछ भी समझे तुम्हारे बारे में, बस वो अगर तुमको लगता है कि अपमान कर रहा है, बस उसी वक्त तुमको वही चीज़ दोहराना है। बस एक टक देखो उसकी तरफ, थोड़ा सा स्माइल देके उसको इग्नोर करके हट जाओ। इससे तुम्हारा रिस्पेक्ट भी बचा हुआ रहेगा, उसके सामने तुम खुद को कीमती भी साबित कर पाओगे, और वो इंसान दोबारा कभी भी तुमको अपमान करने का साहस तक नहीं करेगा। एक बात पूरी तरीके से दिमाग में बैठा लो कि जो चीज़ तुमको गलत लगेगा, जो चीज़ करने का तुम्हारा मन नहीं होगा, जिस जगह पे जाने का तुम्हारा मन नहीं होगा, जिस इंसान के पास जाने का मन तुम्हारा नहीं होगा, वहाँ पे साफ-साफ ना बोलना सीखो। डरो मत, इससे तुम्हारा सम्मान थोड़ा-सा भी नहीं घटेगा, बल्कि तुम्हारा सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तुम एक वेटेबल इंसान कहलाओगे, तुम्हारा वज़न हर एक इंसान के सामने ज़्यादा हो जाएगा। याद रखना, तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए एक स्टैंड ले रहे हो, ना बोल के। और ये साहस दुनिया में बहुत कम इंसानों के अंदर ही होता है। दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, हम में से बहुत कोई अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ कहानी बना के दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। थोड़ा बहुत खुद के हाथों से ही खुद का ढोल बजाना कहते हैं इसको। लेकिन यकीन करो, इससे थोड़ा सा भी तुम्हारा सम्मान बढ़ता नहीं है, बल्कि गड़बड़ यहीं पे हो जाता है। कभी भी अपने बारे में कुछ भी अपने से इंसान को बताना नहीं चाहिए। अगर तुम में कुछ गुण है, कुछ अच्छाई है, तो समय के साथ साथ दूसरों को ऐसे ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने से उसको बताना चाहोगे, तो वहीं पे तुम्हारा सम्मान गिरेगा तो गिरेगा ही, साथ ही साथ तुम एक हंसी का पात्र दूसरों के सामने खुद को बना लो। इसलिए बस साइलेंटली अपने काम को करते रहो, ताकि तुम्हारा वो काम एक दिन सक्सेस का ढोल बन के दूसरों के कानों में बजता रहे। अच्छा, एक बात बोलो तो, जंगल का राजा हम लोग किसको कहते हैं? लायन को। लेकिन क्या लायन खुद बोलता रहता है मैं जंगल का राजा हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ? नहीं, बल्कि उसका प्रेजेंस ही एनवायरनमेंट को ऐसा कर देता है कि सब कोई उसको राजा की तरह देखते हैं, सोचते हैं। और दूसरे इंसान ही उसको ये उपाधि दिया है, वो खुद खुद को नहीं बोला है कि मैं राजा हूँ। दूसरे उसको ये उपाधि दिए हैं कि वो जंगल का राजा है। तो खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि तुम्हारा प्रेजेंस ही तुम्हारा गुणगान करे, तुम्हारा प्रेजेंस ही काफ़ी हो लोगों के पास तुम क्या हो ये दर्शाने के लिए। इसलिए बात कम करो, कम बोलो, लेकिन जब बोलो अपने बातों में वजन रहना चाहिए। थर्ड नंबर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसी एनर्जी के बीच में हम सब घूमते रहते हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या गलती करते हैं कि अपना एनर्जी एक ऐसे इंसान के ऊपर खर्च कर देते हैं जो इंसान हम लोगों को समझना ही नहीं चाहता है। हम लोग का प्रेजेंस या फिर एब्सेंस उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। लेकिन हम लोग अपना सारा का सारा पॉजिटिव एनर्जी उस इंसान के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं, उसको समझाने के लिए कि हम लोग क्या हैं, या फिर हम सही हैं या गलत हैं, ये समझाने के लिए अपना पूरा एनर्जी उसके ऊपर हम लोग खपा देते हैं। और गलती हम लोग यहीं पे करते हैं। वो इंसान शुरू से ही पकड़ लिया है कि हम गलत ही हैं, और हम क्या करें, कोशिश किए जा रहे हैं उसको ये समझाने के लिए कि हम गलत नहीं हैं। लेकिन वो इंसान समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पकड़ के रख चुका है कि तुम गलत हो। और हमारा गलती वहीं पे होता है कि हम लोग उसी इंसान के ऊपर अपना सारा एनर्जी खपाते रहते हैं, जो कि हम लोगों को नहीं करना चाहिए। बल्कि उल्टा, हम लोगों को अपना एनर्जी वहाँ पे देना चाहिए जहाँ पे वो काम में आए। मतलब ऐसे इंसान के ऊपर देना चाहिए जो इंसान तुमको समझे, तुम जो समझाने की कोशिश कर रहे हो वो समझे, तुम्हारे बातों को वो माने और तुम्हारे ऊपर यकीन करे। और सबसे अच्छा होगा कि इस इंसान से खुद को दूर रखो, और हो सके अपने लाइफ से उसको पूरी तरीके से डिलीट कर दो। और अगर उसके लिए तुम्हारे लाइफ में डिलीट बटन ना रहे, तो सबसे लास्ट ऑप्शन है कि उस टाइप के इंसानों से हजारों मील दूर रखो खुद को। नेक्स्ट गलती हम लोग क्या करते हैं,
बहुत सारे सिचुएशन में हम लोग अपने इमोशन को बाहर निकाल देते हैं। जैसे कभी हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हंसते रहते हैं, कभी बहुत दुख हो जाता है, रोते रहते हैं, कभी किसी के साथ झगड़ते रहते हैं, कभी किसी को अपमान करते रहते हैं। कभी कभार तो हम लोग ये भी करते हैं कि किसी से बहुत ज़्यादा जलते हैं। कभी कभार तो किसी इंसान से बदला लेने की भावना भी हमारे अंदर जागता रहता है। ये बात और है कि किसी से बदला लेना सही बात नहीं है, लेकिन फिर भी है तो हम लोग नादान इंसान ना, तो कभी ना कभी ऐसा सोच हमारे अंदर आ ही जाता है। तो ये जो बदला लेना होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी इंसान से झगड़ना, उसको अपमान करना, उसको मारना, गाली गलौज करना, बल्कि ऐसा प्रतिशोध की भावना तुम्हारे अंदर होना चाहिए जो लाइफ टाइम के लिए स्टे करेगा। वो क्या? ना तुमको खुद को ऐसे सक्सेस तक पहुंचाना है ना, कि जिस सक्सेस में तुम जब खड़ा हो जाओगे तो लोगों को तुमसे बात तक करने के लिए लंबा लाइन में खड़ा होना पड़े, और खासकर उस इंसान को जिस इंसान ने एक दिन तुमको अपमान किया था, एक दिन तुमको नीचे गिराया था। तो ये होगा तुम्हारा सबसे बड़ा रिवेंज, सबसे बड़ा बदला लेना, सबसे बड़ा प्रतिशोध लेना। इसलिए अगर सचमुच बदला लेना है तो चुपचाप साइलेंटली खुद को उस जगह तक पहुंचाओ जहां पे तुमको छूना भी लोगों के लिए नामुमकिन सा लगे, और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग एक दिन तुमको नीचा दिखाया था और तुमको छोड़ के चला गया था। और याद रखना, तुम सस्ता नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा कीमती हो। और तुम सस्ता हो कि कीमती हो, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है तुम्हारे एनवायरनमेंट के ऊपर। तो एक बार ध्यान दे के देखना तो कि तुम्हारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट सही है, तो तुम सही एनवायरनमेंट में हो तो जहाँ पे तुम्हारा जजमेंट सही तरीके से हो। और लास्ट में एक ही बात बताना चाहूँगी, लाइफ के बहुत सारे मोड़ पे बहुत सारे इंसान तुमको इस नोट की तरह ऐसे करके मरोड़ के ऐसे फेंक देना चाहेंगे, लेकिन तुम्हारा सम्मान थोड़ा सा भी कम नहीं होगा अगर तुम खुद पराजय स्वीकार नहीं किए तो। इसीलिए सबसे पहले खुद खुद का सम्मान करो। अगर तुम खुद खुद को सम्मान करोगे ना, तो ये पूरी दुनिया तुमको सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्या तुम समझते हो खुद को बहुत ज़्यादा कीमती? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा सम्मान तुम्हारे ही हाथों में? क्या तुम इस पे यकीन करते हो कि तुम लाइफ में कभी भी पराजय स्वीकार नहीं करोगे? अगर हाँ, तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाके लिखो यस, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। साथ में ये भी लिखना कि आई एम वैल्यूएबल। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जो इंसान ये समझता नहीं है कि वो एक वैल्यूएबल पर्सन है, वो एक कीमती इंसान है और उसका सम्मान बहुत ऊंचा है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो और सही तरीके से तुम खुद को लाइफ में आगे बढ़ा सको। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।